भारतीय राजनीति में सियासी चालें और नई रणनीतियां हमेशा चर्चाओं का विषय रही है। इन दिनों बीजेपी के अंदर एक गहरी सियासी खिचड़ी पकती नजर आ रही है, जिसके केंद्र में है अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी। सवाल उठ रहा है कि क्या अमित शाह के विवादित बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? क्या यह गुजरात लॉबी की तीसरी कोशिश होगी जिसमें वे सफल हो सकते हैं? क्या है पूरा मामला? आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया जिसने दलित समुदाय में भारी नाराजगी पैदा कर दी। इस बयान के बाद पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। वहीं उन्होंने माफी मांगने या कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमित शाह ने अपनी छवि बचाने के लिए एक चाणक्य नीति अपनाई है, जिसमें बलि का बकरा योगी आदित्यनाथ को बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी की राजनीति में हार्ड हिंदुत्व के चेहरे के रूप में स्थापित है। हाल के विधानसभा उपचुनावों में योगी के नेतृत्व ने बीजेपी को 7 सीटों पर जीत दिलाई। महाराष्ट्र और हरियाणा में उनके प्रचार ने भी पार्टी को फायदा पहुंचाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतनी मजबूत छवि वाले नेता की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है? उत्तर प्रदेश में करीब 20% दलित आबादी है, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी को दलित वोटों के खिसकने से नुकसान हुआ था। इस बार अमित शाह की रणनीति दलितों की नाराजगी को दूर करने की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर किसी दलित चेहरों को बिठाने की योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम में से एक ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य है। जहां ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं तो वहीं मौर्य ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ब्रजेश पाठक पर गाज गिर सकती है और उनकी जगह किसी दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कहा जाता है कि मोदी शाह की जोड़ी, जिसे गुजरात लॉबी के रूप में भी जाना जाता है, योगी आदित्यनाथ को भविष्य के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखती है। ऐसे में उन्हें रास्ते का कांटा मार कर हटाने की कोशिश पहले भी हो चुकी है। क्या इस बार यह कोशिश सफल होगी? फिलहाल यह कहना मुश्किल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनकी हार्ड हिंदुत्व वाली छवि बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खबरें यह भी हैं कि इस मसले पर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच बातचीत हुई। ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस और मोदी शाह की रणनीति से सहमत हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं होगा। अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो बीजेपी के अंदर और बाहर विरोध हो सकता है। पार्टी के समर्थक पहले भी यह नारा लगा चुके हैं कि यूपी में योगी नहीं तो बीजेपी नहीं। इस डर के कारण बीजेपी नेतृत्व कोई भी बड़ा फैसला सोच समझकर ही करेगा। अमित शाह का बयान, दलितों की नाराजगी और गुजरात लॉबी की सियासी रणनीति ने योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में बीजेपी इस स्थिति को कैसे संभालती है। आपका क्या मानना है? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या यह सियासी खेल कोई नया मोड़ लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
धन्यवाद।